नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आपका अपना चैनल बिहार बोर्ड एकेडमी पे आप सभी का स्वागत। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं BRLPS जीविका बिहार जीविका भर्ती, जिसका टोटल पोस्ट जो भर्ती में होने वाली है वो टोटल 2700 पोस्ट है। और आज का जो हमारा ये टॉपिक रहेगा एक सिलेबस से लेके रहेगा, और इस सिलेबस में हम लोग टोटल बिहार जीविका का जो डिटेल्स है वो हम लोग जानेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि हमारे चैनल पूर्ण रूप से बिहार बोर्ड को समर्पित और इसके साथ साथ अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी ये एलिजिबल है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट रहेगा हमारा वो सबसे पहले आप तक जाएगा। तो आइए तब तक कुछ डिटेल्स जान लेते हैं इसका। इसमें हमारा सिलेबस जो रहने वाला है वो अवार्ड्स एंड ऑनर्स रहेगा, इंपॉर्टेंट स्कीम्स रहेगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और ये मॉडर्न से रहेगा, ऑर्गेनाइजेशंस रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रहेगा, स्पोर्ट्स रहेगा, क्वेश्चन रीजनिंग रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, कंप्यूटर रहेगा और सब्जेक्ट नॉलेज रहेगा, है ना। तो आज जो हमारा सेशन रहेगा वो सब्जेक्ट नॉलेज से है, जो कि जीविका हमारा टॉपिक है। स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स जो बिहार राज्य की जो योजनाएँ हैं उसी की है। और ये जो आज जो हमारा टॉपिक्स होगा वो बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति और उसकी पहल से होगा, जिसकी परिचय और पृष्ठभूमि का आज हम लोग करने वाले हैं, है ना। और इसमें मैं बता दूं पोस्ट क्या सब है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का हो जाएगा, और एरिया कोऑर्डिनेटर का है, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, अकाउंटेंट का ऑफिस और ब्लॉक IT का। यहाँ पर एक मिसप्रिंट है ना। तो आइए तो हमारा टॉपिक है स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स बिहार का, है ना। कहता है कि बिहार जीविका ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति और उसकी पहल और उसकी पृष्ठभूमि और परिचय को हम लोग आज इस सेशन में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जीविका क्या है, व्हाट इज जीविका। तो जीविका का बात करें तो जीविका का पूरा नाम बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति, जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, इसको इंग्लिश में बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के नाम से जाना जाता है, यानी कि बिहार BRLPS इसका शॉर्ट नाम है। यह बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्था है ना। यह बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत एक यह संस्था है। इसे अक्टूबर 2007 में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना यानी कि BRLPS के रूप में विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया था। ये विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया था। इसका स्थानीय नाम जीविका है, जो ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से काम करती है ना। अब एक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM से क्या जुड़ा है इसका। तो कहता है कि वर्ष 2011 से 12 में भारत सरकार ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY का पुनर्गठन करके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि NRLM की शुरुआत की थी। बिहार सरकार ने जीविका को राज्य में NRLM को लागू करने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन SRLM के रूप में इसे नामित किया, है ना। और इस पदनाम का मुख्य कारण जीविका द्वारा ग्रामीण आजीविका संवर्धन में हासिल की गई सफलता और अनुभव था, है ना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे बाय डेली बेसिस पे अपडेट्स आते रहते हैं। नेक्स्ट, दृष्टिकोण और लक्ष्य की बात करें तो जीविका का क्या लक्ष्य है, क्या दृष्टिकोण है ना। तो जीविका का दृष्टिकोण गरीब परिवार को उपयोगी स्वरोजगार और कौशल आधारित मजदूरी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर निर्धनता को कम करना, यही जीविका का क्या लक्ष्य है। इसका लक्ष्य ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं और अन्य निर्बल समूह के जीवन स्तर में स्थायी सुधार लाना है ना। यह मजबूत जमीनी स्तर के संस्थानों यानी कि स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ के माध्यम से काम करती है। ये 3 स्तर पे काम करती है, SHG और VO और CLF, ये 3 स्तर पर काम करती है। भौगोलिक पहुंच क्या है जीविका की। तो जीविका परियोजना बिहार राज्य के सभी 38 जिलों में यानी 534 प्रखंड में ये चल रही है अभी वर्तमान में। टोटल जीविका परियोजना बिहार के जितने भी 38 जिला है और टोटल 534 प्रखंडों में इसे चलाया जा रहा है अभी। यह ग्रामीण विकास के लगभग 1.3 करोड़ गरीब परिवारों तक पहुंच चुकी है, उन्हें संगठित कर स्वयं सहायता समूह में शामिल कर रही है।
है ना। इसकी संगठन और संरचना और दृष्टिकोण क्या हो सकती है, संगठनात्मक संरचना और दृष्टिकोण क्या है। तो अगर बात करें संस्थागत संरचना तो ये त्रिस्तरीय मॉडल पर काम करती है। जीविका ग्रामीण गरीबों को संगठित करने के लिए एक मजबूत त्रिस्तरीय सामुदायिक संस्थागत संरचना का निर्माण करती है। क्या है वो? पहला, वह स्वयं सहायता समूह, इसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से जाना जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसएचजी कहा जाता है। एसएचजी यह सबसे जमीनी स्तर का संगठन है जिसमें आमतौर पर 10 से 15 गरीब महिलाएं शामिल होती हैं, यानी कि एक एसएचजी में कुल 10 से 15 महिलाओं को शामिल किया जाता है। ये समूह नियमित बचत, आपसी लेन देन और ऋण वापसी के पंचसूत्र पर काम करती है। अब इसका भी पंचसूत्र है, वो हम लोग आगे जानेंगे। ग्राम संगठन यानी कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में हम लोग वीओ के नाम से जानते हैं। कहते हैं ये एक गांव में 10 से 25 स्वयं सहायता समूह को मिलाकर एक ग्राम संगठन का गठन किया जाता है ना। ये समूह स्तर पर गतिविधियों को समर्थन और निगरानी प्रदान करती है ना। ये वीओ का काम है। अब बात करें संकुल स्तरीय संघ, इसको क्लस्टर लेवल फेडरेशन कहा जाता है, इसे सीएलएफ कहा जाता है इसे, है ना, शॉर्ट में सीएलएफ। तो कई ग्राम संगठनों यानी कि आमतौर पर को मिलाकर एक संकुल स्तरीय संघ का निर्माण किया जाता है ना। यह ब्लॉक स्तर पर कार्य करता है और सामुदायिक संगठन को बड़े पैमाने पर वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। कौन? सीएलएफ। ये जीविका का महत्वपूर्ण अंग है। तो जीविका का जो 3 स्तर पे काम करती है, एसएचजी, वीओ और सीएलएफ। समर्पित सहायता संरचना क्या है इसकी? तो जीविका एक समर्पित सहायक संरचना के माध्यम से काम करती है जिसमें राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर पेशेवर कर्मचारी यानी कि डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स और समुदाय आधारित कार्यकर्ता यानी कैडर शामिल होते हैं, है ना। ये कर्मी जमीनी स्तर पर स्वयं सहायता समूह और उनके संघों को क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। बात करें समुदाय आधारित कैडर, इसे कम्युनिटी कैडर कहा जाता है। तो जीविका का एक अनूठा पहल सामुदायिक कैडर का विकास है। ये स्वयं सहायता समूह के सदस्य होते हैं जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कृषि, पशुधन, वित्तीय साक्षरता, स्वास्थ्य में प्रशिक्षित किया जाता है ना। अगला, ये कैडर अन्य स्वयं सहायता समूह सदस्यों और समुदाय को ज्ञान और सहायता प्रदान करते हैं जिससे योजनाओं की स्थिरता और पहुंच सुनिश्चित करती है ना। अब इसका पंचसूत्र क्या है ये हम लोग जानेंगे। पंचसूत्र जीविका का, स्वयं सहायता समूहों की सफलता के लिए पंचसूत्र का पालन किया जाना जरूरी होता है। नंबर 1, नियमित बैठक होना चाहिए, रेगुलर मीटिंग्स होना चाहिए, यानी कि साप्ताहिक या पाक्षिक बैठक हो, है ना। नियमित बचत होना चाहिए, रेगुलर सेविंग्स होना चाहिए, सभी सदस्यों द्वारा नियमित और समान बचत होना चाहिए, है ना। उसके बाद है नियमित आपसी लेन देन, रेगुलर इंटरलोडिंग, है ना। सदस्यों को उनकी छोटी छोटी जरूरतों के लिए समूह ऋण आपसी लेन देन के माध्यम से दिया जाता है और बैठक के माध्यम से दिया जाता है उसे। अगला बात करें समय पर ऋण वापसी, टाइमली रिपेमेंट होना चाहिए, लिए गए ऋण का समय अनुसार भुगतान, अद्यतन बही खाता या अप टू डेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, समूह के वित्तीय रिकॉर्ड का सटीक और अद्यतन रखरखाव होना चाहिए। वित्तीय समावेशन की पहल, स्वयं सहायता समूह बैठक लिंकेज, एसएचजी बैंक लिंकेज की बात करें तो जीविका की सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक स्वयं सहायता समूह की बैंकों को जोड़ना है ना। तो जीविका की सबसे महत्वपूर्ण पहल क्या है कि स्वयं सहायता समूह के बैंकों को जोड़ना, बैंकों से जोड़ना है। समूह नियमित बचत करते हैं और जब उनकी वित्तीय विश्वसनीयता स्थापित हो जाती है तो उन्हें बैंकों से कम ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करने में मदद मिलती है। इसने ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं को ऋण तक पहुंच को बहुत बढ़ाया जो पहले औपचारिक वित्तीय संस्थानों से वंचित था। सामुदायिक निवेश निधि, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, इसे सीआईएफ कहा जाता है, सीआईएफ शॉर्ट में। तो जीविका स्वयं सहायता समूह और ग्राम संगठन को प्रारंभिक पूंजीकरण निधि यानी कि इनिशियल कैपिटलाइजेशन फंड के रूप में सामुदायिक निवेश सीआईएफ प्रदान करती है। नेक्स्ट बात करें सामुदायिक निवेश निधि यानी कि कम्युनिटी
इन्वेस्टमेंट फंड की, CIF की। तो जीविका स्वयं सहायता समूहों और ग्राम संगठनों को प्रारंभिक पूंजीकरण निधि यानी कि इनिशियल कैपिटलाइजेशन फंड के रूप में सामुदायिक निवेश निधि CIF प्रदान करती है। यह निधि समूहों को उनकी शुरुआती ज़रूरतों को पूरा करने, आंतरिक ऋण देने और छोटी आजीविका गतिविधियों को शुरू करने में मदद करती है। CIF का उपयोग विभिन्न उपनिधियों जैसे कि खाद्य सुरक्षा निधि, स्वास्थ्य सुरक्षा निधि और जीविकोपार्जन निधि के लिए भी किया जाता है। आगे बात करें सूक्ष्म वित्त गतिविधियां, तो जीविका स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सूक्ष्म वित्त गतिविधियों को बढ़ावा देती है। इनमें सदस्यों के बीच बचत को प्रोत्साहित करती है, आपसी लेन देन को सुगम बनाना और वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड रखने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना इसमें क्या है, शामिल है। यह महिलाओं को वित्तीय रूप से साक्षर बनाने और अपने पैसों का प्रबंधन स्वयं करने में सशक्त बनाती है। डिजिटल वित्तीय समावेशन की बात करें तो जीविका डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को मोबाइल बैंकिंग यानी कि भीम, UPI और अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यह वित्तीय लेन देन को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाती है। अगला बीमा की बात करें, इसमें जीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को विभिन्न बीमा योजना जैसे कि PM यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह सदस्यों और उनके परिवारों को अप्रत्याशित घटनाओं जैसे कि मृत्यु, बीमारी या दुर्घटना से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है ना। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। और ये बिहार जीविका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही VVI टॉपिक्स है, ये हमारा आज स्टार्ट हुआ है और इससे कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। अगला कृषि और गैर कृषि आजीविका संवर्धन की बात करें तो सतत कृषि पद्धतियां इसमें आती है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आती है। जीविका ग्रामीण परिवारों के लिए कृषि आधारित आजीविका को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करती है। इसमें सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन SRI धान की सघनता प्रणाली, सिस्टम ऑफ वोट्स इंटेंसिफिकेशन SWI गेहूं की सघनता प्रणाली जैसे कि उन्नत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना शामिल है। किसानों को जैविक खेती, एकीकृत पोषक तत्व प्रदान यानी कि INM प्रबंधन और एकीकृत कीट प्रबंधन IPM में प्रशिक्षित किया जाता है। नेक्स्ट बात करें पशुधन विकास की, तो पशुधन जैसे बकरी पालन, मुर्गी पालन, डेयरी ग्रामीण आजीविका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीविका पशुधन प्रबंधन, नस्ल सुधार, पशु स्वास्थ्य और चारा विकास के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करती है। डेयरी समितियों के गठन को बढ़ावा दिया जाता है ताकि दुग्ध उत्पादन और विपणन में सुधार हो सके। आगे बात करें मत्स्य पालन की, तो मत्स्य पालन से जुड़े परिवार को वैज्ञानिक तरीकों से मछली पालन करने, तालाब प्रबंधन और मूल्य श्रृंखला विकास में सहायता प्रदान करती है। मछली पालक स्वयं सहायता समूह और मत्स्य उत्पादक समूह गठित भी करते हैं। गैर कृषि आजीविका नॉन फार्म लाइवलीहुड्स की बात करें तो कृषि के अलावा जीविका ग्रामीण परिवारों और गैर कृषि आजीविका गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसमें सिलाई, कढ़ाई, अगरबत्ती बनाना, जूट उत्पाद, मधुमक्खी पालन, हथकरघा, हस्तशिल्प और छोटे व्यापारिक उद्यम शामिल हैं। कौशल विकास प्रशिक्षण और बाजार लिंकेज प्रदान किए जाते हैं ताकि इन उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके। और अगला बात करें मूल्य श्रृंखला की, तो वैल्यू चेन डेवलपमेंट जीविका केवल उत्पादन पर ध्यान केंद्रित नहीं करते है ना, बल्कि उत्पादों के मूल्य संवर्धन और बाजार लिंकेज पर भी यह जोर देती है। इसमें प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करना, उत्पादों की ग्रेडिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग में सहायता करना और जीविका हॉट जैसे कि बाजार प्लेटफॉर्म स्थापित किए जाते हैं ताकि स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सके। तो ये था हमारा जीविका का कुछ मूल्यवान टॉपिक्स जो कि हम लोग वीडियो पार्ट 1 में आज पढ़े हैं और अगले पार्ट में इस पूरे जीविका का जो टॉपिक है ये हम लोग करेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लग रहा हो तो। और ये हम लोग पूरा जीविका का जितना भी सिलेबस है इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट करेंगे ताकि जो एग्ज़ाम होएगा आगे वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में।